तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और मुझे पता है कि तुम सभी लोग मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही गुस्से हो, क्योंकि कुछ भाइयों ने कमेंट करके ये कहा है कि इस चैनल का ओनर मर गया है क्या। तो गाइस अभी तक मरा तो नहीं हूँ, लेकिन भाई मारने जैसे लायक मेरा हो गया था। और तुम सबका ये सब कुछ बोलना भी जायज है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बहुत टाइम से कोई भी एपिसोड डाल नहीं पाया। और इसीलिए गाइस आप सबसे दिल से माफी मांगता हूँ। और मुझे इस बारे में पता है कि तुम सभी लोग मुझे माफ कर दोगे और फिर से दोबारा मुझे दिल से सपोर्ट करोगे। तो गाइस इस बात का उम्मीद लेके मैं फिर से दोबारा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बहुत हो गया पर्सनल बातें, अभी बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ, जो होने वाला है हमारा मैचलेस एम्पायर का एपिसोड 102 का। और गाइस अभी तक जिसने भी हमारा पहला वाला एपिसोड नहीं देखा है, वो प्लीज जाके पहला वाला एपिसोड देख के आए। तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, हमारा हीरो यानी दावलिंग और उसके साथ जो एक लड़की थी जिसका नाम ली ट्यून है, वो दोनों एक साथ एक मायावी जंगल में जम करके आ गया था। और ये मायावी जंगल बहुत ही भयंकर और बहुत ही अजीब भी था। उसके बाद उसी मायावी जंगल में दावलिंग और ट्यून डरते हुए सामने की तरफ एक साथ बढ़ जाता है। फिर उसी मायावी जंगल में दावलिंग को पीछा करते करते वांग जूनी आ जाता है। और वांग जूनी के साथ और एक टकला बंदा भी था जिसका नाम वांग जुओ था। और ये टकला बंदा वांग जुओ बहुत ही खतरनाक लेवल का था। फिर ये दोनों अचानक से दावलिंग का रास्ता रोक लेता है। और तभी उसी जंगल में दावलिंग और ये टकला बंदा वांग जुओ के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल का फाइट देखने को हम लोगों को मिला था। और ये भयंकर लेवल का फाइट दावलिंग जैसे तैसे जीत लेता है। उसके बाद दावलिंग उन दोनों को एक अच्छा खासा सबक सिखा के उन दोनों को उसी जंगल में छोड़ के ट्यून को साथ लेके सामने की तरफ बढ़ जाता है। और अभी हम ये एपिसोड में फिर से दोबारा देखते हैं कि दावलिंग और ट्यून सामने की तरफ एक साथ बढ़ते हुए ट्यून से बोलती है, हे दावलिंग, तुम्हारा पास जो ये 3 टन गोल्डन बॉडी है, इसका प्रैक्टिस तुम्हें अभी से ज्यादा करना चाहिए। और तभी तुम इसका यूज करके 3 या 4 बंदे को इजीली हरा सकते हो। और नहीं तो फिर तुम तो देख चुके हो, आज तो तुम उस वांग जुओ के सामने बाल बाल बच गए हो। और इसीलिए ही ये सिचुएशन तुम्हारे जिंदगी में ना आए, इसका प्रैक्टिस करने के लिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ। और तभी उसके सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के वो हंसते हुए उसे बोलता है, अरे हाँ बाबा हाँ, तुम्हारा ये बात 100% सही है, लेकिन क्या तुम भी ये 3 टन गोल्डन बॉडी का प्रैक्टिस मेरे साथ करना चाहती हो? और तो और तुम्हारा पास जो तुम्हारा शियान तलवार है, इसके बारे में मुझे कुछ बताओ, जो तलवार तुम्हारे पास अभी तक है। और तभी मैं ये 3 टन गोल्डन बॉडी का प्रैक्टिस तुम्हें भी कराऊंगी। और फिर तभी उसके साइड से ट्यून ये सब कुछ सुन के वो फिर से दोबारा बोलती है, अरे दावलिंग नहीं, हमें अभी सामने की तरफ जाना है और इसी में ही हम दोनों का भलाई है, क्योंकि ये जंगल बहुत ही खतरनाक और मायावी है। और हम दोनों तो इस जंगल में कई घंटों से एक ही जगह में शायद घूम रहे हैं। और तभी दावलिंग ये सब कुछ सुन के फिर से दोबारा उसे बोलता है, अरे बाप रे, तुम तो एक बहुत तेज बात घुमाने वाली लड़की हो, जो हमेशा से ही मेरी बात को टाल रहे हो। और फिर तभी उसके सामने से ट्यून फिर से दोबारा फटक से उसे बोलती है, ओ अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन ये बातों का टालना तो मैं सिर्फ तुमसे ही सीखा हूँ। और फिर तभी दावलिंग भी बोलता है, नहीं ये तो मैं तुमसे सीखा हूँ, क्योंकि हर बातों का टालना और घुमाना हर लड़की का नेचर है। और ये बीमारी हर लड़की का पैदाशी बीमारी है। उसके बाद देखते हैं कि ट्यून दावलिंग की बात सुन के वो काफी ज्यादा बोर होकर दावलिंग को बोलती है, दावलिंग हम दोनों का ये फालतू का बहस अभी बंद कर देना चाहिए। और तुम अभी पूरी तरह से भूल चुके हो हम अभी कहाँ पर है, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक मायावी जंगल है। और हमें अभी यहाँ से जाने के लिए बहुत ही ध्यान से सामने की तरफ बढ़ना होगा। और इसीलिए हमें सामने की तरफ बढ़ने के लिए अभी से ही हमें निशान छोड़ के सामने की तरफ बढ़ना होगा। और फिर तभी उसके बात सुन के दावलिंग उसे बोलता है, हाँ बिल्कुल, हमें धीरे धीरे सामने की तरफ बढ़ना होगा। उसके बाद हमें ऊपर से शायद उसी मायावी जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर दावलिंग और ट्यून है। और ये मैजिकल मायावी जंगल एक बड़ा सा कछुआ की पीठ पर है। फिर हमें उसी जंगल के अंदर दावलिंग को फिर से दोबारा दिखाया जाता है, जहाँ पर दावलिंग सामने की तरफ किसी चीज को देख के बहुत ही हैरानी के साथ बोलता है, अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये वही निशान है जो मैंने खुदाई किया था? और फिर तभी हमें सामने से वही निशान को दिखाया जाता है, जो एक बड़ा सा चट्टान के ऊपर एक हाई एनर्जी वाला निशान है। और इसी निशान को देखते हुए ट्यून दावलिंग को बोलती है, दावलिंग मुझे तो आखिर तुम्हारी बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, और हम अभी यहाँ से जल्द वापस जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे साथ आखिर ये सब कुछ कितनी बार हुआ है? और फिर तभी उसके सामने से दावलिंग उसे बोलता है, अरे हाँ, मुझे लगता है कि ये निशान शायद 3 बार देख चुका हूँ, और ये निशान शायद मैंने ही इस चट्टान के ऊपर लिखा है, और ये शायद एक इनिशियल मार्कर है। और अभी मुझे उम्मीद है कि हमारा सामने की तरफ जाने से हमें दूसरा मार्कर मिलेगा, और अगर सामने की तरफ हमें दूसरा मार्कर नहीं मिलता तो ये गलत रास्ता होगा। और अभी हमें इस बात को बहुत ही ध्यान में रख के चलना होगा।
उसके बाद वो दोनों एक साथ सामने की तरफ चलने लग जाता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद फिर से दोबारा दिखाया जाता है, जहाँ पर दावलिंग फिर से सामने की तरफ किसी चीज को देख के बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ फिर से दोबारा बोलता है, होली शिट, बिल्कुल भी नहीं, ये क्या हो रहा है। मतलब वो सामने की तरफ वही निशान को चट्टान के ऊपर दिखता है और उसी निशान को देखते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे नहीं, हम दोनों तो फिर से वही जगह में घूम फिर के आ चुके हैं। आखिर हम दोनों इस जंगल में गोल गोल घूम रहे हैं। और फिर तभी उसके पीछे ट्यून भी ये सब कुछ देख के वो काफी ज्यादा बोर होके वो भी बोलती है, इस मामले में मुझे लगता है कि हम दोनों किसी आत्मा गुफा के चक्कर में पड़ गए हैं और मुझे अभी डर है कि हम दोनों इस गुफा से आखिर कैसे निकलेंगे, क्योंकि इस जंगल के बारे में आखिर हम दोनों को कुछ भी पता नहीं है। और फिर तभी सामने से दावलिंग से बोलता है, अरे हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम ये देख रहे हो क्या, हम दोनों इस जंगल के अंदर की तरफ जितने ही जा रहे हैं उतने ही तेजी से ये जंगल घने से घने होते जा रहा है। और फिर तभी उसके साइड से ट्यून भी ये सब कुछ देखते हुए वो भी बोलती है, अरे हाँ, लेकिन यहाँ के चारों तरफ का व्यू भी तो बिगड़ते जा रहा है, तो फिर क्या ये सब कुछ आकाश का मौसम बिगड़ने से हो रहा है। और मुझे अभी ये सब कुछ देख के बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है, जैसे यहाँ पर कोई भयंकर सा अजीब सा होने वाला है। और फिर तभी अचानक से ऊपर की तरफ दो हाई एनर्जी वाला अजीब सा चीज दिखाई देता है और वो हाई एनर्जी वाला अजीब सा चीज बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। और इसी हाई एनर्जी अजीब सी चीज को देख के दावलिंग बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है, अरे आखिर ये हाई एनर्जी वाला अजीब सा चीज आखिर क्या है। तो शायद यही चीज बहुत टाइम से हमारा पीछा कर रहा है और इतने लंबे टाइम से हमारा पीछा करने के बाद अब बाहर की तरफ आ रहा है। और फिर तभी ऊपर की तरफ फिर से दोबारा देखते हैं कि वो हाई एनर्जी वाला चीज बहुत ही तेजी से दावलिंग की तरफ अटैक करते हुए आ रहा है। उसके बाद देखते हैं कि वो अजीब सा चीज अटैक करते हुए दावलिंग के नजदीक आ जाता है। तभी दावलिंग पीछे मुड़ के बहुत ही हैरानी के साथ बोलता है, अरे बाप रे, ये चीज आखिर क्या है, ये तो कोई इंसान नहीं है। मैंने तो सोचा था ये कोई हाई एनर्जी वाला कोई इंसान होगा, लेकिन ये अजीब सा चीज आखिर क्या है, ये तो कोई इंसान नहीं है। और फिर तभी हम सामने से देखते हैं कि वो अजीब देखने वाला चीज एक बहुत ही भयंकर फल जैसा है और वो मॉन्स्टर फल बहुत ही भयंकर तरीके से दावलिंग के ऊपर अटैक कर दिया है। और फिर तभी सामने से दावलिंग उसी खतरनाक मॉन्स्टर फल को देख के उसका पूरी तरह से वाट लग जाता है और तभी वो बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ वो बोलता है, अरे सकीना का, ये आखिर क्या है। अगर ये एक मॉन्स्टर है तो ये मॉन्स्टर जैसा क्यों नहीं लग रहा है, और नहीं तो फिर ये एक पौधा है तो फिर ये पौधा जैसा क्यों नहीं लग रहा है। तो आखिर ये अजीब सा चीज एक पौधा या मॉन्स्टर है। और फिर तभी उसके साइड से ट्यून चिल्लाते हुए उसे बोलती है, हे दावलिंग, वो एक म्यूजियम का चीज नहीं है जो तुम इस तरह से देख रहे हो, वो आखिर इस तरह से देखने वाला चीज नहीं है। और तुम उस अजीब सा मॉन्स्टर के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी मत करना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे अजीब सा मॉन्स्टर बाहर निकल के आ गए हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो अजीब देखने वाला सभी मॉन्स्टर फल दावलिंग और ट्यून को चारों तरफ से पूरी तरह से घेर लिया है। और फिर तभी दावलिंग चारों तरफ उस खतरनाक मॉन्स्टर फल को देखते हुए ट्यून को बोलता है, मुझे लगता है कि ये अजीब सा मॉन्स्टर देखने वाला सभी फल बहुत ही डेंजर होगा। और फिर तभी उसके पीछे ट्यून भी ये सब कुछ सुन के वो बोलती है, हाँ बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन तुम अभी एक बात भूल रहे हो, ये सब अजीब मॉन्स्टर फल हमारा वेलकम करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया होगा। और तुम्हें तो अभी ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सभी मॉन्स्टर फल हमारे साथ आखिर क्या करेगा। तो फिर गाइस, हमारा आज का ये एपिसोड यहाँ पर ही डी एंड होता है। तो मेरे भाई सभी लोग कमेंट करके जरूर बोलना कि आप लोगों को आज का एक्सप्लेन कैसा लगा, और नहीं तो फिर आपका मन में कोई दूसरा सवाल है तो वो भी कमेंट करके जरूर बोलना। तो फिर गाइस, अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक करके जाना, और अगर कोई भाई हमारे चैनल में पहली बार हो तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो फिर मिलते हैं हम सभी लोग नए किसी और एक एपिसोड में। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।